तुषार, हमारी मदद करने के लिए आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। माफ कर दीजिए आप हमें। नहीं विद्या, आज उन सब ने जो कुछ भी कहा है वो अनजाने में कहा है। ये लोग सुरीली का असली चेहरा नहीं जानते हैं, इसलिए उसे सही और हमें गलत समझते हैं। अभी अभी आंटी ने कहा कि लोग बदलते हैं, पर मेरा मानना है कि इंसान की सोच और उसकी फितरत कभी नहीं बदलती, खासकर सुरीली जैसे इंसानों की तो कभी नहीं। सागर की बीमारी से पहले भी जब सुरीली सागर के साथ थी तो मैंने कई बार सागर को वार्न करने की कोशिश की, पर वो तो उसके प्यार में इतना शायद सागर को भी उस वक्त सुरीली का चेहरा दिखाई नहीं दिया। सुरीली बहुत चालाक है, वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे सोचेगी, इसीलिए अब हमें अपनी सोच से 5 कदम आगे चलना है। अब हम रुकेंगे नहीं, बार बार कोशिश करेंगे और किसी भी हालत में उसे बेनकाब करके ही रहेंगे। थैंक्स तुषार अंकल, हम तो डर ही गए थे कहीं आप जाने के बारे में ना सोच रहे हो। Of course not. दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। और अभी तो खेल शुरू हुआ है। सुरीली को हराकर मुझे बहुत मजा आएगा, पर अब हमें यह सोचकर चलना है कि हम एक बार सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब हमें कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जिसे नकारना इस घर के किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन हो। माँ, पराठा लेंगे आप? नहीं, मैं ये लीजिए। हमने कहा ना एक बार कि हमें नहीं चाहिए। हमने सुना नहीं था माँ। वैसे भी आजकल तुम्हें हमारी बात सुनाई कहाँ देती है? Good morning. 1, 2, 3. 3 musketeers. डांट पड़ी? सागर प्रताप सिंह से जो दुश्मनी करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और तुम तुषार, तुम कह रहे थे कि मेरे बडी, मेरे फ्रेंड, उस दिन तुम ऐसे कह रहे थे ना मेरे को। तुम इनके साथ मिलकर बदमाशी क्यों कर रहे थे? क्यों? हाँ हाँ छोटे ठाकुर, ये लोग सब मिले हुए हैं। हाँ। आपको कुछ नहीं बताया ना? मुझे भी कुछ नहीं बताते हैं, और चीनू जी भी मुझे कुछ नहीं बताते हैं। शालू, सॉरी साली, तुम इनसे बात मत करो, ये बहुत गंदे हैं तीनों। तुम मेरी टीम में आ जाओ, हम दोनों, तुम और मैं एक टीम, चलो हाथ मिलाते हैं। आप और मैं? नहीं, मेरा मतलब छोटे ठाकुर, मुझे कुछ काम याद आ गया। हाँ, मम्मा मुझे बुला रही है। हाँ, टाटा। चुप। प्लीज चलो ना, सेम टीम प्लीज। नहीं, मुझे काम याद आ गया। टाटा। अरे साली, डिसाइड तो कर लो हम क्या करेंगे साली। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हरकत किसकी थी। मुझे पता है माई, किसका आइडिया है।
ये चारों 2 दिन से कुछ प्लान कर रहे थे। आप लोग चाहे जो भी समझें, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि सुरीली जो दिखती है वो है। सच क्या है ये आप भी अच्छे से जानती हैं और हम भी। इस बार तो आपने पासा पलट दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। मैं तो यहाँ से जरूर जाऊंगा सुरीली, पर अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। इस बार तो बच गए, पर हालात फिर भी ठीक नहीं है। इस घर के लोग तो मुझे एक्सपोज करने पे लगे हुए हैं। और वो सिंदूरा माता, वो तो हमेशा मेरे सिर पर चढ़ी रहती है, उसका मैं क्या करूं? विद्या, अब तो वो भी रंग बदलने लगी। कमाल है। मैं तो यहाँ पैसे बनाने आई थी यार, पैसे बनाऊंगी, बहुत सारे पैसे, और जल्दी से यहाँ से कल्टी मार लूंगी। कुछ सोच सुरीली, कुछ सोच, इससे पहले कि तेरा भांडा फूट जाए इन सबके सामने। कुछ सोच, पैसे बनाने की तरकीब। पंडित जी, ये मेरा बेटा है समीर, परसों इसका जन्मदिन। मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए एक छोटी सी पूजा करवा दीजिए और 11 लोगों को खाना खिला दीजिएगा। समीर तो सागर जी का बेटा है ना, फिर इसके जन्मदिन पर छोटी सी पूजा क्यों? हाँ, वो समीर की माँ बहुत गरीब है, छोटी सी पूजा ही रखवा सकती है। पहले समीर के पापा बहुत अमीर है, लेकिन समीर की माँ बहुत गरीब है और खुददार भी। वो दूसरों के पैसों पे नजर नहीं रखती। बहुत अच्छी बेटी, जीती रहो, मैं पूजा करवा दूं। शुक्रिया पंडित जी। समीर, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती बेटा, पर तेरी माँ खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रही है। अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं तेरे भविष्य के लिए रखती, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। मेरे जाने के बाद न जाने तेरा क्या होगा बेटा। विद्या की दया पर पलना होगा बेटा तुम्हें। खैर, मैं तुम्हें भगवान के और इस घर के बड़ों के हवाले छोड़कर जा रही हूँ। उन्हें भी तेरे भविष्य के बारे में सोचना होगा, और वो सोचेंगे बेटा, है ना? चलो, जय जय करो भगवान को। कल की मीटिंग में आपका रहना बहुत जरूरी है। सिंदूरा, अनिकेत, पूना तो बाद में भी जा सकते। नीचे ठकुराइन जी ने सभी को बुलाया अभी। चलो चलो आ जाओ। माँ, क्या बात है? वकील साहब यहाँ? वो तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है हमें। इस पूरी जायदाद में अपने हिस्से को लेके कुछ फैसला किया है हमने।
हाँ, कैसा फैसला? हमने फैसला किया है कि हमारी बनारस की हवेली और हमारी प्रॉपर्टी के जितना भी हिस्सा है और कैश वो हम समीर के हवाले करना चाहते हैं। और जब तक समीर 20 साल का नहीं हो जाता, इस सारी प्रॉपर्टी की केयरटेकर होगी सुरीली। वकील साहब पेपर बना रहे हैं। सुरीली ने तो हमें बताया नहीं, पर परसों समीर का जन्मदिन है और परसों तक पेपर भी बन जाएंगे। और फिर हम उस शुभ दिन पर अपना सब कुछ अपने बेटे को सौंप देंगे। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। न सिर्फ हम सुरीली को एक्सपोज करने में फेल हुए, बल्कि अब इस घर में उसकी पोजीशन और भी मजबूत हो गई। और हम सब ये जानते हैं कि सुरीली को इस प्यार और विश्वास की कितनी कदर है। मौका मिलते ही सब कुछ बेच बाच कर भाग जाएगी वो। अब सुरीली को एक्सपोज करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम पूरी फैमिली के सामने ये बात साबित कर दें कि समीर सागर का बेटा नहीं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये बात साबित कर सकें? एक रास्ता है। सुरीली ने डीएनए रिपोर्ट का सहारा लेकर ये साबित किया था कि समीर दद्दा उसका बेटा है, और वो रिपोर्ट तो झूठी थी। अगर हम एक और टेस्ट करवाएं और असली रिपोर्ट ले आए तो? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हम कल ही टेस्ट करवाएंगे ताकि समीर के जन्मदिन पर हम सुरीली को एक्सपोज कर सकें। किससे मिलना है? हमसे? क्या हमारे कमरे में टुकुर टुकुर देख रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हारे लिए मैं असली घी के मोतीचूर के लड्डू लाई हूँ। चलो ना खाइए, चलो चलो। अरे ये असली घी के है, खाओ तो। अरे अंदर रखो इसे, देखो ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बस, अभी तुम और हम एक दिशा के नहीं है। हाँ तुमने अपना चुनाव कर लिया ना, हमने भी किसी और से हाथ मिला लिया। चलो जाओ, चलो भागो, चलो चलो। वो कौन? वो सुरीली जी। काहे अभी बातें सुनना चाहती हो? कौन हो तुम हमारी बातें सुन? जाओ जाओ, चलो चलो। हर्ष भैया गलती हो गई, माफ कर दो ना। आपने कल तो बिल्कुल सही कहा था कि हमारी नैया एक ही दिशा में चलनी चाहिए है, और जब मेरी नैया डूबी तो मैं कूदकर आपकी नैया में आ जाऊंगी, और आपकी नैया डूबी तो आप मेरी नैया में कूदकर आ जाओ। है कैसी रही? जी रही है। वाह भैया वाह, एक ही रात में हमारी चाची तो बड़ी अक्लमंदी की बात करने लगी। जाओ, माफ किया, हम बहुत खुश हुए। मुंह मीठा करो, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता चाची? 2 लाते खा के ही हिलती हो। अरे पहले ही हो जाती ना संगठित, देखा ना पलक झपकते ही वो सूर पखा कैसे तुरुप का इक्का अपने हाथ में ले गई, और हम अपनी आंखें फाड़ के और मुंह लटका के बस देखते रहे बस। अरे भैया, उस सुरीली के सोच पर तो हम वारे न्यारे गए। अरे देखा तुमने क्या फंसाया है ठकुराइन को अपने पोते के मुंह जाल पर, और कैसे सब कुछ हत्या गई, देखा? सिर्फ सुरीली ही होना चाहिए हमारा निशाना, बस एक वार और सीधे घर के बाहर। कुछ तो बताओ, सोचा क्या है? अब बताएंगे नहीं चाची,
सीधे करके दिखाएंगे। वो बकरी के मेमने समीर के जन्मदिन पर। हाँ, तांडव होगा चाची, तांडव। सिर्फ 2 दिन इंतजार करो चाची, सिर्फ 2 दिन। एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, पता है तेरे को ना? बहुत बड़ी पार्टी, और चॉकलेट्स होगी, आइसक्रीम्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तुझे क्या चाहिए बोल? क्या प्रेजेंट चाहिए बोल ना, मैं तेको बताऊंगा नहीं। हाँ, कुछ भी बोल, कुछ भी। मैंने इस वर्ल्ड में कुछ भी बोल, क्या चाहिए तुझे, मैं सब लाके दे दूंगा। ऐसे घूर मत, मैं तेरे को बताऊंगा नहीं। सरप्राइज है, पार्टी में दूंगा तो मजा आएगा। मैं तेरा पापा हूँ, तू मेरा बेटा है ना। तो मैं बॉन्ड, तो जूनियर बॉन्ड। गुगली उगली ओश, वेरी गुड। कितना प्यार करते हैं ये समीर से, पर जब इन्हें पता चलेगा कि समीर इनका बेटा है ही नहीं तो क्या गुजरेगी इन पर, माँ पर। और समीर, जब सारा खेल खत्म हो जाएगा तो समीर पर इसका क्या असर होगा? क्या वो इस सदमे को सह पाएगा? क्या जरूरत है किसी की फीलिंग्स का फायदा उठाने की? बाजी समीर से इतना प्यार करती है और खुद अपनी मर्जी से सब कुछ समीर के नाम करना चाहती है, तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो गई? तुम कैसे जिम्मेदार हुई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा खटिया दिमाग खटिया चालें सोचने में माहिर है। कोई ऐसी चाल चली है जिसे छोटी माँ एकदम से अपना सब कुछ समीर के नाम करने पर आमादा हो गई। अपनी ये चालें चलते चलते कहीं ये मत भूल जाना कि मैंने अपने इस घर में तुम्हें किसी काम के लिए रखा है। डोंट वरी थी, मैं अपना काम यहाँ से करे बगैर जाऊंगी नहीं। कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन जल्द से जल्द विद्या को मेरे इस घर से बाहर निकालो, वरना जैसे ही तुम्हें छोटी माँ प्रॉपर्टी के पेपर्स देगी वैसे ही मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। वो डीएनए रिपोर्ट सबके सामने रख दूंगी और उसके बाद तुम जानती हो ना क्या होगा। आपके कहने का ये मतलब है कि मैं अगले 2 दिन में कुछ ऐसा करूं कि जिसकी वजह से विद्या सागर की जिंदगी और इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। नेचुरली, वरना इस बात की क्या गारंटी है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते ही तुम बदल नहीं जाओगी। जाओ जाओ सुरीली, अपना वक्त जाया मत करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। बेवकूफ़ी मत कीजिए दी। अगर मैं एक्सपोज हो गई ना तो मैं आपको भी एक्सपोज कर दूंगी। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? चलो ठीक है, जाकर बता दो सबको कि मैंने तुम्हारा साथ दिया था। मैं भी देखती हूँ कि कितने लोग तुम पर भरोसा करते हैं। रही ना आखिर बी ग्रेड फोन उठी, सी ग्रेड हीरोइन। 2 दिन